हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, उन्हें भगवान के बाद का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आज जिस डॉक्टर की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो इस प्रोफेशन के ऊपर एक काला धब्बा है। अगर हम उन्हें डॉक्टर डेथ का टाइटल दें तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। कौन है आखिर ये डॉक्टर डेथ? क्या है इनकी कहानी? नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद एंड वेलकम टू आवर चैनल क्रेडेंस स्टूडियो। आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। ये कहानी है डॉक्टर सोमनाथ परीदा की और उनकी पत्नी उषा श्री की। डॉक्टर परीदा एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर थे और रिटायरमेंट के बाद वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में नयापल्ली नाम के इलाके में अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। उनके 2 बच्चे भी थे, एक बेटा जो कि यूएस में सेटल था और एक बेटी जो कि दुबई में थी। अब डॉक्टर परीदा बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति के थे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, लोगों के ऊपर बरस पड़ना, उनसे बिफर जाना उनकी आदत में शुमार था। ऐसे में लोग उनसे काफ़ी छिटकते भी थे। उनके खुद के बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। अगर उन्हें अपनी माँ से बात करना होता था तो वो अपनी माँ को ही फ़ोन करते थे, उनसे घर का हालचाल ले लिया करते थे और पिता के बारे में भी उनको अपनी माँ से ही सारी जानकारी मिल जाती थी। ऐसे में बात है जून 2013 की। डॉक्टर परीदा का बेटा अपनी माँ को काफ़ी दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपनी माँ को फ़ोन लगा रहा होता है, लेकिन उसकी माँ का फ़ोन लगातार बंद आ रहा होता है। उसे थोड़ा सा अजीब लगता है कि उसकी माँ इतने दिनों तक कभी भी फ़ोन बंद करके उससे डिस्कनेक्टेड नहीं रहती थी। जब 18 दिन तक डॉक्टर परीदा के बेटे की बात अपनी माँ से नहीं हो पाई तो उसने हार कर अपने पिता को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि पापा, माँ कहाँ है? तो उसके पिता उसको एक बड़ी अजीब सी बात बोलते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन के पास दुबई चली गई है। उसे बहुत अजीब लगता है कि उसकी माँ कहीं भी आती जाती या छोटा सा भी प्लान बनाती थी तो उसे ज़रूर बताती थी, लेकिन इस बारे में उसने उसे कुछ भी नहीं कहा था। वो अपनी बहन को फ़ोन लगाता है, दुबई में उससे बातचीत करता है तो उसकी बहन भी बोलती है, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही माँ ने ऐसा मुझे बताया कि वो दुबई आने का प्लान कर रही है। तो बेटे को इस बारे में बहुत अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो किससे कांटेक्ट करे। तो भुवनेश्वर में ही उसके मामा रहते थे। उसके मामा का नाम था रंजन श्यामल। वो अपने मामा को फ़ोन करता है और बताता है कि उसकी माँ से बात नहीं हो पा रही और वो घर जाकर पता करे कि उसकी माँ कैसी है, ठीक है कि नहीं है। रंजन श्यामल जो कि जानते थे कि डॉक्टर परीदा के साथ अगर वो जाएंगे, बात करेंगे, मिलेंगे तो वो किसी न किसी बात पर फिर झगड़ा मोल लेंगे, क्योंकि ये उनकी पुरानी आदत थी। तो इसीलिए वो उनके घर तो जाते हैं, लेकिन अपने साथ 2-4 लोगों को लेकर जाते हैं ताकि अगर कोई बहस हो, कोई झगड़ा हो तो वो लोग बीच में इंटरवीन करें, बीच बचाव करें और झगड़ा सुलझ जाए। तो रंजन श्यामल जब डॉक्टर परीदा के घर पहुंचते हैं, उसके घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो डॉक्टर परीदा बाहर निकलते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे अपनी बहन से मिलना है। तो डॉक्टर परीदा बोलते हैं कि तुम्हारी बहन दुबई गई है अपनी बेटी के यहाँ। रंजन को ये बात हजम नहीं होती। वो बोलते हैं कि वो घर के अंदर जाकर खुद देखना चाहते हैं कि उनकी बहन वहाँ है कि नहीं, लेकिन डॉक्टर परीदा को ये मंजूर नहीं था। वो दरवाजे से ही अपने साले को भगा देना चाहते हैं। तो वो उनसे झगड़ा करने लग जाते हैं, हाथापाई होने लग जाती है और आसपास के लोग जिनको वो रंजन अपने साथ लेकर के आए थे, वो डॉक्टर परीदा को संभालते हैं। ऐसे में रंजन को मौका मिलता है कि वो घर के अंदर खिड़की से झांक कर देखे। तो जब वो खिड़की की तरफ जाते हैं, खिड़की खोल के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो एक तेज़ बदबू उनको मानो बेहोश कर देती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि डॉक्टर परीदा ने कुछ तो किया है जो वो छिपा रहे हैं। रंजन तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है, लेकिन पुलिस के सामने भी डॉक्टर परीदा अपने आर्मी डॉक्टर होने का धौंस जमा रहे होते हैं और पुलिस को भी अपने घर के अंदर घुसने से रोक रहे होते हैं और अपना वही टेम्परामेंट उनको दिखा रहे होते हैं। लेकिन पुलिस के सामने उनकी नहीं चलती। पुलिस उन्हें एक बाजू करती है और घर के अंदर ज़बरदस्ती घुसती है और जैसे ही घर के अंदर वो लोग एंटर करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि घर के अंदर कुछ बहुत ही ग्रूसम क्राइम हुआ है, क्योंकि घर के अंदर घुसते ही
उन्हें महसूस होता है कि वहाँ बहुत तेज़ बदबू है। उस बदबू से वो लोग पहले से परिचित रहते हैं। वो एक लाश के सड़ने की बदबू थी। घर में जब छानबीन होती है तो उन्हें कोई लाश तो नहीं नज़र आती, लेकिन उन्हें दिखाई देता है डॉक्टर परीदा का 2 आर्मी का ट्रंक। जब उन ट्रंक्स को खोला जाता है तो पुलिस को उनके अंदर छोटे छोटे टिफ़िन्स मिलते हैं। 22 टिफ़िन बॉक्सेस रहते हैं उन दोनों ट्रंक्स के अंदर। जब उन टिफ़िन बॉक्सेस को खोला जाता है तो उसके अंदर मांस के टुकड़े होते हैं। ये पता लगाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता कि ये मांस के टुकड़े जो थे वो इंसानी मांस के टुकड़े थे। डॉक्टर परीदा को पुलिस इमीडिएटली हिरासत में लेती है और उनसे जब पूछताछ करती है सख्ती से तो डॉक्टर परीदा कन्फेस करते हैं कि ये मांस के टुकड़े जो थे वो उनके पत्नी उषा श्री के बॉडी के पार्ट्स थे। वो बताते हैं कि 3 जून 2013 को उषा श्री ने आत्महत्या कर ली थी और उन्होंने खुद को बचाने के लिए अपनी पत्नी के बॉडी के 300 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को उन टिफ़िन बॉक्सेस में डाला। पुलिस को पता था कि डॉक्टर परीदा का टेम्परामेंट कैसा था। उनका अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ा होता था, तो ये बात उनके लिए एक्सेप्ट करना आसान नहीं था कि उनकी पत्नी ने सुसाइड किया होगा। तो वो जब उनसे और सख्ती से पूछताछ करते हैं तो इस बार डॉक्टर परीदा सच बोलते हैं। वो बताते हैं कि 3 जून 2013 को उनका उनकी पत्नी से एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था। वो बात ये थी कि उनकी पत्नी को ऐसा लगता था कि उनकी कलीग के साथ अफेयर चल रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर परीदा ऑल्दो रिटायर्ड थे, लेकिन वो पास के ही एक हॉस्पिटल में, एक क्लिनिक में प्रैक्टिस किया करते थे। तो उनकी पत्नी का मानना था कि उनका अफेयर वहाँ ही काम करने वाली किसी महिला कर्मचारी के साथ था। इस बात पर उनकी पत्नी उनसे बहुत झगड़ रही होती हैं और गुस्से में आकर डॉक्टर परीदा अपनी पत्नी के सर पर एक टॉर्च दे मारते हैं और वो वहीं ढेर हो जाती हैं। जब डॉक्टर परीदा को लगता है कि उनकी पत्नी जिंदा नहीं है तो वो बहुत ही पेशेंटली उनकी बॉडी के टुकड़े करना शुरू करते हैं। डॉक्टर परीदा एक सर्जन थे, तो इसीलिए उनके लिए बहुत आसान था कि उनके पास जो भी इक्विपमेंट मौजूद है उनके साथ बहुत ही बारीकी से वो अपनी पत्नी के बॉडी के टुकड़े आराम से कर सकें। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने अपना पूरा समय लिया और धीरे धीरे करके अपने पत्नी के बॉडी के 300 टुकड़े किए उन्होंने। तकरीबन 20 दिन तक वो उन टुकड़ों को सहेज कर रखते रहे। मार्केट से टिफ़िन बॉक्सेस, 22 टिफ़िन बॉक्सेस वो धीरे धीरे करके ख़रीद कर लाते रहे और उन बॉडी के पार्ट्स को उन टिफ़िन बॉक्सेस में जमा करके उस ट्रंक में रखते रहे। उनका कहना था कि उनकी पत्नी की अंतिम इच्छा थी कि जब उनकी मौत हो तो उनका अंतिम संस्कार किसी धर्म स्थल, तीर्थ स्थल पर हो, तो वो उसी की तैयारी कर रहे थे। कितनी आयरनी की बात है ना। उन्होंने खुद अपनी पत्नी को मौत दिया और खुद ही उनकी आखिरी इच्छा की पूर्ति के लिए वो तैयारी कर रहे थे। जब उनसे उनकी पत्नी के सर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो उसके सर को अपने साथ रखा करते थे। घर के बीच सेंटर टेबल पे वो अपनी पत्नी के सर को सजा के रखते थे और रोज़ उससे घंटों बातें किया करते थे। कैसा इंसान है वो। इतने दिनों तक अपनी पत्नी के सड़ती गलती डेड बॉडी के टुकड़ों के साथ रहने के बाद 22 जून 2013 को ये पूरा मामला सामने आया। डॉक्टर परीदा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और फरवरी 2020 को कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुनाई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई और 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। हालांकि कोर्ट के सामने भी डॉक्टर परीदा यही कहते रहे कि उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की, उनकी पत्नी ने खुद ही खुदकुशी की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी। ये सोच के भी अजीब लगता है कि एक कपल जिन्होंने इतने साल एक साथ एक छत के नीचे गुजारे, उनके साथ का अंत 300 टुकड़ों में हुआ क्योंकि गुस्से ने उनके बीच जगह ले ली थी। आज की कहानी में इतना ही। मिलेंगे फिर एक और कहानी के साथ अगले एपिसोड में।
आप हमारे साथ देखते रहिए क्राइम टेल्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है क्रेडेंस स्टूडियो। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।